बांग्लादेश में हिंदुओं की मदद करेंगे शंकराचार्य। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दिया आश्वासन। बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू शंकराचार्य से मिले। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात के बारे में बताया। बांग्लादेश के हालात किसी से छिपे नहीं है। यहाँ आए दिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बनारस में बांग्लादेशी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। इसमें उन्होंने उनकी चिंताओं और परेशानियों को जाना, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सरकार के सामने उनकी बात रखेंगे। शंकराचार्य ने संघ प्रमुख के बयान पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि असल में भागवत आम हिंदू का दर्द ही नहीं समझते हैं। बांग्लादेश से आए 12 सदस्यीय समूह ने शंकराचार्य से मुलाकात की। उन्होंने मांग की कि बांग्लादेश में उन्हें बसाने के लिए हस्तक्षेप किया जाए। शंकराचार्य ने आश्वासन दिया कि वो सरकार को पत्र लिखकर इस मामले पर कार्रवाई की मांग करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस दौरान कहा कि जिस प्रकार से हमें बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पता चल रहा है वो बहुत ही दुखद है। हमने सभी को धैर्य रखने की सलाह दी है। हम उनके साथ हैं। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश के बच्चों तक के मन में नफरत भरी जा रही है। भारत की सरकार के पास भी भेजेंगे, जो जा करके इनकी पीड़ा को हमारे माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराएगी। और साथ ही साथ इन्होंने 2 प्रस्ताव रखे हैं। उनका ये कहना है कि या तो हमको हमारे बांग्लादेश में ही जो हमारे 2 डिवीज़न हैं, रंगपुर और राजशाहीपुर, दोनों डिवीज़न को जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं उनको हिंदू भूमि के रूप में सुरक्षित कर दे। वहाँ हम हिंदू पूरे बांग्लादेश से सिमट करके आकर के रहें, सुरक्षित हो जाएं। और या तो फिर भारत सरकार ये तय करे कि जितने बांग्लादेशी भारत में हैं उनको बांग्लादेश भेजे और हमको भारत में स्वीकार कर ले। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि ये बांग्लादेशी हिंदू भाई हमारे पास आए हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। हम सरकार से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदू बांग्लादेशियों को वहां के हिस्से में अलग अलग जमीन देकर स्थापित किया जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। यदि ये संभव नहीं है तो बांग्लादेश के लोग जो भारत में रह रहे हैं उन्हें वहां भेजा जाए और हमें यहाँ रखा जाए। ये अदला बदली की प्रक्रिया की जाए। हम इस संदर्भ में सरकार से वार्ता की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों को इस मामले में हस्तक्षेप करना होगा। स्वामी ने कहा कि भले ही हम किसी के वोट बैंक नहीं है, लेकिन इनके जरिए हम तो उनके वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में भारत की राजनीति भी प्रभावित होगी अगर सारे हिंदू एकजुट हो जाएंगे। में से कोई भी रास्ता अपनाया जा सकता है और इसी तरह से कोई प्रयास करने से सफलता मिलेगी। नहीं, हम प्रतिनिधिमंडल पहले भेजेंगे, जरूरत पड़ी तो हम भी जाएंगे। भारत सरकार से इनकी पीड़ा अवगत कराएंगे कि भाई ये हमारे पास आए थे, इनकी पीड़ा है और इसको सुनिए, इसके बारे में आप प्रयास करिए। सरकार को कुछ सख्त संदेश देना चाहिए, एक संदेश बड़ा देना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है इसको रोका जाए, ये ठीक नहीं है। और अगर नहीं रोका जाता है तो हम ये करेंगे, उनको कुछ बात कहनी चाहिए। बांग्लादेश से सुरक्षित किसी दूसरे देश पहुंचकर वहां से भारत और फिर वाराणसी पहुंचे 12 बांग्लादेशी हिंदुओं के दल ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। इन सभी बांग्लादेशी हिंदुओं का बस एक ही कहना था कि हमें सुरक्षा सम्मान के साथ हमारे धर्म में जीने का मौका दिया जाए, बेवजह हम पर कन्वर्ट होने का दबाव न बनाया जाए। वाराणसी पहुंचे इन बांग्लादेशी हिंदुओं ने शंकराचार्य से उनके धर्म की रक्षा करते हुए उनकी जन्म और कर्म भूमि पर बसाए जाने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है, जिसके बाद शंकराचार्य ने भी कहा कि सरकार से वो खत लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आगे आने की अपील करेंगे। उन्होंने बताया कि जब बांग्लादेश अलग हुआ उस वक्त उनके परिवार के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल थे। उस वक्त लड़ाई लड़के बांग्लादेश को अलग करने में उन सभी ने योगदान दिया, लेकिन अब हालात ऐसे बने कि उन्हें अपना घर, अपनी जमीन, अपनी नौकरी छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश से भारत आई महिला ने बताया कि उनका वीजा भी जल्द खत्म होने वाला है और वो वापस जाना चाहती हैं, लेकिन डर इस बात का है कि वो बचेंगे या नहीं ये उन्हें नहीं पता। इस वजह से यहाँ मौजूद सभी बांग्लादेशी हिंदुओं ने अपने चेहरे को ढक कर रखा था, अपनी पहचान भी उजागर नहीं कर रहे थे। उनका दावा है कि यदि बॉर्डर खोल दिया जाए तो बड़ी संख्या में लोग भारत आने को तैयार हैं। मैं मेरा जान के लिए, मेरा परिवार के लिए मेरे को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। अभी भी हमारा 14 एकड़ जमीन नॉर्थ पेडीलैंड, इट इज फॉर द घर और गार्डन, 14 एकड़ हम मान के चलिए 42 बीघर्स जमीन हम लोग छोड़ के आए हैं और वो कब्जा करके रखा है मुस्लिम लोग। आज भी है। मैं लास्ट ईयर भी गए थे बांग्लादेश घूमने के लिए, वो जाके देख के आया हूँ। वो लोग आराम से उसको खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। हमको बोलता है आप तो भाग गए,
आइए आपका जमीन ले लीजिए। आप बोलिए मैं उसका जमीन मैं दे सकता हूँ, मैं जाऊंगा उसको कि मेरे को जमीन दो, वो मेरे को दूसरा दिन उसको घर के अंदर ही मेरे को मार के वो दबा दे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद वहां के हालात एकदम बदल से गए हैं। खासकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें विशेषकर हिंदू आबादी कट्टरपंथियों के निशाने पर है, जिससे वहां के हिंदुओं में दहशत का माहौल है और वे लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। खासतौर पर भारत को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु का आगे आना एक अहम पड़ाव है। शंकराचार्य के प्रयास क्या रंग लाते हैं, ये समय के गर्भ में है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।